Welcome back in my channel Vijay Lakshmi Basic Teacher. Today we shall study about the sixth part of speech, the preposition. Preposition means होता है संबंध सूचक शब्द, एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन, नाउन मीन्स संज्ञा और प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, बीच में संबंध दर्शाने का काम करता हो, संबंध बताने का काम करता हो, उसे इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। पहले प्रीपोजिशन शब्द को, उसके अर्थ को समझते हैं। द बॉल इज इन द बॉक्स। बॉल गेंद, बॉक्स के अंदर है। ये एक हिंदी का वाक्य है। हिंदी के वाक्य में बॉक्स के बाद के अंदर लिखा हुआ है। ठीक इसको जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो के अंदर शब्द की अंग्रेजी इन, ये द बॉक्स से पहले लिखी हुई है, यानी प्री पहले लिखी हुई है, बिफोर लिखी हुई है। किससे? बॉक्स से। इस वाक्य से हम ये बताना चाहते हैं कि हिंदी में जो प्रीपोजिशन का अर्थ होता है वो हिंदी वाक्य में बाद में लिखा जाता है, लेकिन जब इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो प्रीपोजिशन है, संबंध सूचक शब्द है, उसको जिससे संबंध बताया जा रहा है उससे पहले लिखा जाएगा। इसमें देखिए बॉक्स के अंदर हिंदी में बाद में है, लेकिन द बॉल इज इन द बॉक्स। ये के अंदर के लिए इन वर्ड आया, इन मीन्स में या अंदर, तो ये कहाँ है? बॉक्स से पहले है। अब हम प्रीपोजिशन की डेफिनेशन को समझते हैं और उसके साथ साथ कुछ प्रीपोजिशन की पोजीशन को भी समझते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है और कैसे उसका सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन की डेफिनेशन को समझते हैं। A preposition is a word which shows the relation between a noun or pronoun in a sentence. तो इसमें बच्चों आप पहले तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए इनके जो वर्ड मीनिंग है, ताकि आपको डेफिनेशन समझ के साथ याद हो और आप उसको कभी भूले ना। संबंध सूचक एक शब्द है which जो सोर्स दिखाता है, क्या दिखाता है या दर्शाता है क्या? द रिलेशनशिप, संबंध, बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम दोनों के बीच में, इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में। यहां पर हमने एग्जाम्पल्स को समझाने के लिए, प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स को समझाने के लिए सिर्फ दो ही चीजें ली हैं, और वो दो चीजें क्या है? संज्ञा है, नाउन है। पहली बॉल और दूसरी बॉक्स, दोनों क्या है? नाउन है। अब दोनों नाउन के बीच में संबंध आपको बताना है। संबंध दर्शाने वाला जो शब्द है वो ये है, ये इन मीन्स क्या होता है? अंदर। इन मीन्स अंदर। इसको हम में शब्द से संबोधित करते हैं, के अंदर शब्द से संबोधित करते हैं, इसका हिंदी में अर्थ जो होता है। तो आपने इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप इस एग्जाम्पल को समझिए। द बॉल इज इन द बॉक्स।
बॉल भी नाउन है, बॉक्स भी नाउन है। इन दोनों नाउन के बीच में संबंध दिखाया जा रहा है एक शब्द के द्वारा, और वो शब्द क्या है? इन। क्लियर? डेफिनेशन क्लियर? इसी तरह से हम दूसरे प्रीपोजिशन पे पहुंचते हैं, प्रीपोजिशन वर्ड पे। वो क्या है? ऑन। आप इन प्रीपोजिशन के साथ साथ इनकी पोजीशन को, इनकी स्थिति को जरूर समझते चले जाइए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इन और ऑन में। जैसे कि एक एग्जांपल सुन लीजिए, द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री। इन द ट्री क्या आएगा? इन आएगा या ऑन आएगा? अगर आप ऑन लगाते हैं तो ऑन, ऑन क्या है? द टॉप ऑफ ए थिंग, है ना, जो किसी भी वस्तु का जो सबसे ऊपरी प्लेस होता है, टॉप होता है, वो ऑन होता है। तो क्या जो बर्ड किसी पेड़ पर बैठेगी वो अपर लेयर पे बैठेगी? अपर लेयर पे अगर एक पत्ता ही हो ऊपर तो उस पर तो बर्ड नहीं बैठ पाएगी, है ना। तो क्या आएगा ट्री के बर्ड के लिए? द बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री, ऑन द ट्री रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो इसमें पोजीशन को समझ के साथ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है इंग्लिश सेंटेंसेस में। आगे बढ़ते हैं, तो ये दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, ऑन वर्ड के ऊपर, के ऊपर ऑन का मीनिंग होता है हिंदी में, और इसमें ये बॉल जो है वो बॉक्स के ऊपर है। इसके साथ साथ ये भी देखिए कि बॉल ऊपर है लेकिन बॉक्स को क्या कर रही है? टच कर रही है। यानी जो चीज, जैसे टेबल पर बॉल हो, द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक उसको स्पर्श कर रही है, किसको? टेबल को। तो इसी तरह से ये जो बॉल है वो बॉक्स को स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, इसलिए यहां पर ऑन लगाएंगे। आगे देखते हैं, अंडर, ये बॉक्स है और बॉल कहाँ है? अंडर है, नीचे है। तो ये भी पोजीशन को आप देखिए, आपका तीसरा जो प्रीपोजिशन एग्जाम्पल है वो क्या शो कर रहा है कि बॉल कहाँ है? बॉक्स के नीचे है, अंडर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये क्या है? बॉक्स है और ये बॉल इसके आगे रखी हुई है, मतलब नेक्स्ट टू आगे, आगे। नेक्स्ट इसमें आते हैं, यहां पर इस प्रीपोजिशन की पोजीशन को देखिए, बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स क्या होता है? आप मीनिंग इसका आप इसकी पोजीशन को देख के समझिए। ये बॉक्स है और ठीक इसके पीछे बॉल रखी हुई है, तो इस तरह से बिहाइंड का मीनिंग क्या हुआ? पीछे। तो बिहाइंड की पोजीशन भी आप समझ लिए, किस तरह का पीछे? किसी भी वस्तु के पीछे, या किसी भी, अगर यहाँ पर कुछ व्यक्ति होता है या कुछ भी होता है, यहाँ पर नाउन से संबंध, यहाँ पर तो हमने सिर्फ नाउन का ही लिया है ना एग्जाम्पल, और नाउन में भी क्या लिया है? थिंग लिया हुआ है ना। कोई पर्सन नहीं है, कोई प्लेस नहीं है, क्या है? थिंग है। तो एग्जाम्पल में अब हम आप आते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे। ये बॉक्स है और ठीक इसके सामने ये बॉल रखी हुई है, देख लीजिए आप, ये बॉक्स है और ठीक इसके सामने बॉल रखी है। तो इस इन फ्रंट ऑफ, ये प्रीपोजिशन इतना बड़ा है, इसमें 3 वर्ड हैं, इन फ्रंट ऑफ। इसका मीनिंग होगा के सामने, के सामने, किसी भी चीज के सामने। जैसे हम यहां पर कह सकते हैं कि माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द मेमोरियल पब्लिक स्कूल, करेक्ट। तो इन फ्रंट ऑफ मीन्स क्या हुआ? के सामने, जब किसी के जस्ट सामने कोई चीज होती है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन बिटवीन। बिटवीन में आप इसकी पोजीशन को देखिए, यहां पर 2 बॉक्स है, पहला ये है, दूसरा ये है, और इसके बीच में क्या है? बॉल है।
तो ये पोजीशन क्या दिखा रहा है, दो के बीच में, यानी दोनों के बीच में। तो बिटवीन का मीनिंग होता है हिंदी में दोनों के बीच में। तो ये थे आपके प्रीपोजिशन के कुछ एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स बहुत ही इजी हैं, बहुत ही छोटे हैं। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर में लगभग 150 प्रीपोजिशन होते हैं, जिनको उनके कार्य के आधार पर, उनकी रचना के आधार पर, कार्य के आधार पर, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, और मतलब किस प्रीपोजिशन के फंक्शन के बेस्ड पर, और दूसरा कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर। जैसे कि आपने देखा इन फ्रंट ऑफ, है ना, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, जैसे कि इन है तो ये छोटा सा एक ही शब्द है इन, ऑन है छोटा सा शब्द है, एक ही शब्द है। यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ है, इसमें 3 शब्द ले लिए हैं, तो ये इन फ्रंट ऑफ जो प्रीपोजिशन है ये आ जाएगा स्ट्रक्चर बेस्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन एंड यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो उसके लिए आप अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जल्द से जल्द हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करने वाले हैं प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बाद। धन्यवाद।